हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा क्लास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पार्ट 2 है। बिकॉज इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में समझाया था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो थी वो छूट गई थी। तो इस सेशन में हम उसी 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियो मतलब होता है अर्थ और थर्मल मतलब होता है हीट। ठीक है, हम इसको पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। देखो, आप देखोगे इसको तोड़ के, इन वर्ड्स को आप तोड़ के और इनकी मीनिंग्स को समझ के उसके बाद आपको इजी हो जाएगा कि ये किस तरीके से ये एनर्जीज हो रही हैं और प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, जियो मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक, एनर्जी तो आप समझते ही हैं। तो जो अर्थ से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके थ्रू एनर्जीज प्रोड्यूस की जा रही हैं, उसी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी में सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो अर्थ से नेचुरली जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कहा जा रहा है? जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है। अर्थ का सरफेस, मैंने आपको अपने एक वीडियो में अर्थ के सरफेसेस, अर्थ के क्रस्ट, मेंटल कोर, लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो जो उसका मेंटल वाला पार्ट होता है या उसका इंटीरियर पार्ट जो होता है, उसमें मैग्मा या लावा भरा होता है, जो जब निकलता है, ठीक है, बाहर, वो बहुत हॉट होता है और वो जब बाहर निकलता है तो फिर वो सराउंडिंग को और या फिर आसपास की एरिया को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से इस चीज़ से हम रिलेटेड इस चीज़ को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम अर्थ के सेंटर पे जाते हैं, मतलब जैसे ही हम डिग करेंगे, मान लो सरफेस, अर्थ के सरफेस को हम डिग कर रहे हैं और डिग करने के बाद हम अंदर की तरफ उसमें एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ में हम जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर हाई होते जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जब टेम्परेचर अर्थ का नीचे की तरफ हम जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? उसका हाई हो जाता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर हो जाता है जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे सरफेस में एंटर करते हैं। और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस में नीचे की तरफ एंटर करेंगे, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होगा और इसी हीट से जो है जियोथर्मल एनर्जी बन रही है। नेक्स्ट है, दिस हीट में कम आउट फ्रॉम सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स या क्रैक्स। देखिए, अब अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें नेचुरल क्रैक्स होते हैं। मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है और इसमें एक नेचुरल यहाँ पे क्रैक है। ठीक है, तो अब अर्थ के इंटीरियर में जब हम एंटर कर गए तो वहाँ पे क्या था? मैग्मा या लावा या हॉट लिक्विड वहाँ पे प्रेजेंट था। अब वो हॉट लिक्विड को कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना ही होगा, उस हीट को कहीं ना कहीं से तो उस अर्थ के सरफेस से बाहर निकलना होगा। तो वो कहाँ से बाहर निकलेंगे? वो इसी क्रैक्स के थ्रू बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे जैसे कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, तो इस क्रैक्स से क्या करेंगे? ये जो हीट है यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से जो हीट है ये इसके थ्रू बाहर निकलेगी और यही क्या फॉर्म करते हैं? हॉट वाटर स्प्रिंग्स। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे या किसी ऐसे ट्रैवल किए होंगे आपने किसी ऐसी जगह पे, तो जहाँ पे वाटर में वाटर से कुछ स्मोक टाइप का निकलते रहता है, तो वो एक्चुअली में वो हॉट वाटर स्प्रिंग ही कहलाता है। वो हीट है, वो नेचुरल हीट है जो अर्थ प्रोड्यूस कर रही है। जो हमारा अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है वही वो नेचुरल हीट है जो उन क्रैक्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऐसे सोर्सेज जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती और इन एनर्जीज का हम यूज करके दूसरे काम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम देख रहे थे। तो अल्टीमेटली हर एक जो प्रोसेस है, हर एक एनर्जी है, उनका काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, तो जो अर्थ की नेचुरल हीट है उसके थ्रू क्या किया जा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। कैसे होगा? वही सेम प्रोसेस जैसे हर किसी में फॉलो किया जा रहा था। हीट जो प्रोड्यूस होगी नेचुरली फ्रॉम द अर्थ, एक टरबाइन लगा दिया जाएगा, टरबाइन रोटेट करेगा और जैसे ही वो मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यूएसए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल प्रोड्यूसर। यूएसए जो होता है
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल प्रोड्यूसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया। अगर इंडिया में हम देखें, जैसे वर्ल्ड के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन अगर इंडिया में हम देखें तो मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ज़्यादातर जियोथर्मल एनर्जीज यूज होती हैं। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक जियोथर्मल एनर्जी कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली क्या है, अर्थ से जो नेचुरल हीट प्रोड्यूस हो रही है और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। एक टर्बाइन लगा दिया जा रहा है और उस हीट से जो टर्बाइन है वो मूव कर रहा है और क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोगैस या बायोमास एनर्जी। यहाँ से जो है वो एनर्जी एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई, दैट इज बायोगैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, हाँ मैं आपके लिए यहाँ रीड कर देती हूँ मैंने क्या लिखा है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, डंग एंड किचन वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, ठीक है। बायोगैस में कन्वर्ट हो रहा है। क्या चीज कन्वर्ट हो रहा है बायोगैस में? जो भी वेस्ट आपके किचन में प्रेजेंट है, आपके आसपास एरिया में प्रेजेंट है, जो एनिमल का डंग है, ठीक है, या डेड प्लांट्स हैं, इन सब के जो भी वेस्ट है इनको अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, इनके थ्रू क्या किया है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन, हर चीज़ का यूज़ किया जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम डेड प्लांट्स, वेस्ट मटेरियल्स, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, इन सब को यूज़ करके बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और उसको एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स आप घरों में यूज कर रहे हैं अपने, जो भी घरों में चीज़ें जैसे किचन में आप सब्जियां काट रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, और उसका जो आप वेस्ट निकाल रहे हैं घर से बाहर, उनको क्या किया जा रहा है, उन वेस्ट के ऊपर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अटैक करते हैं। यहाँ पे घर में या बाहर कहीं पे भी जो कचरा पड़ा हुआ है, इस पे क्या कर रहे हैं, अटैक हो रहा है किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। जो बैक्टीरियाज हैं वो इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद जब अटैक कर रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो डिकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे वो वेस्ट, तो वो गैसेस प्रोड्यूस करता है और उस गैस का नाम है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नाम गैस, मीथेन CH4 बोलते हैं हम इसको, तो हम CH4 या फिर मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया उन वेस्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और जो वेस्ट है वो डिकम्पोज होना चालू हो रहे हैं, तो वो कुछ गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यही गैसेस जो हो रहे हैं इनका अल्टीमेटली क्या यूज हुआ, देखिए कुकिंग और मैन्योर के प्रोडक्शन में, ठीक है। इसी गैसेस का यूज करके मैन्योर प्रोड्यूस हो रहा है और कुकिंग वगैरह में इन चीज़ों का यूज हो रहा है। तो बायोगैस जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से उस गैस का भी एक बहुत अच्छा यूज किया जा रहा है फॉर कुकिंग पर्पस, एज अ फ्यूल इट इज यूज। सो इस तरीके से बायोगैस भी हमारा कंप्लीट होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है टाइडल एनर्जी। अब सबसे पहले टाइडल एनर्जी समझने के लिए हम पहले पढ़ेंगे टाइड्स क्या होते हैं। देखो वेव्स और टाइड्स थोड़ा सा डिफरेंस है इन लोगों में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेव्स तो नॉर्मल वेव्स जो ओशियन सीज में डेवलप हो रहे हैं, पर टाइड्स क्या होती हैं, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रही है। किसकी ग्रेविटेशनल पुल? जो अर्थ को सन और मून पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। अर्थ है, अर्थ को सन और मून अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, और पुल कर रहे हैं किस पुल से? ग्रेविटेशनल पुल से। इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो डेवलप हो रहा है उसको कहते हैं टाइड, ठीक है, उसको कहते हैं टाइड्स। अब इसी टाइड्स का यूज एनर्जी प्रोडक्शन में हम लगाएंगे। हम किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देंगे, सबका कुछ ना कुछ यूज हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे टाइडल एनर्जी कर रहे हैं, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? देखिए, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। बहुत सिंपल, बहुत इजी वर्ड्स में लिखा गया है कि जो टाइड्स से प्रोड्यूस होने वाले एनर्जी है उसको क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन इज कि जब हाई टाइड्स डेवलप हो रही है, अब ये टाइड्स पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमेशा हाई टाइड्स ही हो, एकदम हाई लेवल के टाइड्स से डेवलप हो ज़रूरी नहीं है, और हमेशा लो टाइड्स हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो हाई टाइड्स और हाई लो टाइड्स इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों का यूज़ करके वो किस तरीके से हो रहा है, जब यहाँ से वेव्स आएंगी, ठीक है,
यहाँ से वेव्स आएंगी और यहाँ पे एक इस तरीके का बॉक्स मशीन रख दिया गया है जिसमें 3 होल्स किए गए हैं। ये बेसिकली होल्स हैं, ठीक है। इस होल्स के थ्रू वाटर क्या करेंगे, इस तरफ फ्लो करेंगे। फ्लो करके ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड वाटर चला गया। अब जब वो वाटर वापस फ्लोट करेगा, ठीक है, वापस फ्लो करेगा बैकवर्ड साइड में, यहाँ पे ये वाटर फ्लो हो गया। अब इसको क्या किया, होल ये क्लोज हो गया। आने के लिए ये क्या हो गया, देखो एक बार फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि जैसे ही वाटर आ रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से दूसरे साइड आ रहा है तो उस टाइम ये होल क्या है, ओपन है, ठीक है। ये वेलकम कर रहा है वाटर को कि आए। उसके बाद क्या हो रहा है, इस साइड से बाद में जैसे ही वाटर फ्लो हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने के बाद अब इसके पास दूसरा रास्ता नहीं बचा उस होल से वापस आने के, वही सेम रास्ता इसके पास नहीं है। अब इसके पास दूसरा रास्ता बचा है कि ये टरबाइन से टकरा के वापस जाए। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि पहले वाटर इन होल्स के थ्रू एंटर करेगा दूसरे साइड इस ऑब्जेक्ट के, और वापस जब फ्लो बैक करेगा तो ये टरबाइन को रोटेट करते हुए वापस आएगा, ठीक है। और फिर वही बात हमें शुरू से यही चीज़ें बताते आ रही हूँ कि टरबाइन रोटेट करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा है, जब एनर्जी वापस आएगी, वाटर जब फ्लो बैक करेगा तो टरबाइन जो होगा वो रोटेट करेगा और टरबाइन रोटेट होने के बाद क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हाई टाइड्स जब होंगी तब भी यही चीज़ होगी। फिर लो टाइड्स जब होगी, देखो हाई टाइड्स होंगी तो हो सकता है कि वो उतने क्लियरली टरबाइन को रोटेट नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन लो टाइड्स होंगी तो वो बेसिकली बहुत अच्छे से टरबाइन जो होंगे वो रोटेट हो जाएंगे। तो ज़्यादातर लो टाइड्स में ये चीज़ हेल्पफुल है कि लो टाइड्स के थ्रू हम एनर्जीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइडल एनर्जी में यही बताया था। तो हमने देखा किस तरीके से जियोथर्मल मतलब अर्थ की हीट और बायोगैस जो है और साथ ही साथ हमारा टाइड्स, ये सब किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप मेरा ये 3 सिंपल टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और बायोगैस एनर्जीज कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं और कैसे उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। तो आज का मेरा सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये चैनल, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।